इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी और मुद्दा है कल्याण सिंह का। एक दौर में उनकी टीम में शामिल रहे राजनाथ सिंह आज उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। मुद्दा है अलीगढ़ में दिए उनके बयान का। अलीगढ़ उनका गृह जिला है। राज्यपाल हैं कल्याण सिंह, आए अचानक अपने प्रदेश से अपने होम प्रदेश में यानी अलीगढ़ में, और मुद्दा था कि सतीश गौतम जिस कैंडिडेट को वो नहीं चाहते थे अलीगढ़ से टिकट मिले, उसको दोबारा टिकट मिल जाता है। और ऐसे में तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे कल्याण सिंह के घर आकर उनका विरोध करते हैं और कल्याण सिंह उन्हें समझाते हैं कि हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, 23 मई को मोदी जी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाना है। और ये कहते वक्त वो भूल गए कि वो कहीं के राज्यपाल हैं और एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और ऐसे में उनको ये राजनीतिक बयान या एक तरह से प्रचार माना गया, नहीं होना चाहिए। और उनके खिलाफ जांच की बात हुई, शिकायत हुई चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने उनको एक तरह से अपनी जांच में दोषी मानते हुए कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को लिखा और राष्ट्रपति जी ने वो फाइल भेज दी है अब होम मिनिस्ट्री जिसके मुखिया हैं राजनाथ सिंह। तो एक दौर में कभी राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह यूपी में बीजेपी को चलाते थे और राजनाथ सिंह उनकी कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। ऐसे में अब उनका फैसला होम मिनिस्ट्री को करना है, उनकी किस्मत का फैसला राजनाथ सिंह को करना है। क्या कहते हैं तिवारी जी? देखिए, राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह की अदावत जो है किसी से छुपी नहीं है। कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो पहली बार राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, जिनके कार्यकाल में नकल कानून आया था और उसी से वो चर्चित भी हुए थे राजनाथ सिंह। उसके पहले उनको कोई नहीं जानता था। यदि राजनीति के लिहाज से, अनुभव के लिहाज से बात करें तो कल्याण सिंह के सामने बहुत जूनियर है राजनाथ सिंह। लेकिन उनकी सरकार बनाने में कल्याण सिंह की में ढेर सारे लोगों को ला के इधर पार्टी तोड़ के राजनाथ सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। राजनाथ सिंह ने कई मौक़ों पे अहम भूमिका निभाई, क्योंकि ठाकुर लाबी में उनकी अच्छी पैठ है और उसमें राजा भैया वगैरह थे जिधर आप इशारा कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। जब पार्टी के रूप में काम करते हैं तो आप लाइक करें या ना करें, ये सब करना पड़ता है। क्योंकि अभी भी देखिए राजनाथ सिंह कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब चुनाव परिणाम बाद क्या होगा, उनके भाई का किस तरह से फैसला होगा, वो बात की बात है। तो मैं ये कह रहा था कि राजनाथ सिंह और उनमें अदावत रही है। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो वो मुख्यमंत्री थे, मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था। आमतौर पर ठाकुर जो है लोधे राजपूतों को राजपूतों में शामिल नहीं करते क्योंकि वो बैकवर्ड में आते हैं। नहीं मानते हैं, वो एक इशू अलग है कि वो लोध बैकवर्ड में है। इनके साथ दूसरा इशू है कि हुआ क्या कि कल्याण सिंह को जितना तरजीह मिला और कल्याण सिंह की एक साथ 3 पीढ़ी राज कर रही है आज के डेट में। राजनाथ सिंह के मन में एक कसक है कि बेशक मैं गृह मंत्री बन गया, लेकिन जब बेटे को चुनाव लड़ाने की बारी आई तो 15 साल इंतजार कराया गया। उसके बाद जब मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात आई तो इसी शर्त पर टिकट दिया गया कि इसे जो है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेंगे। तो वो उनके अंदर कसक है। बहरहाल कल्याण सिंह से जहाँ तक रिश्तों की बात है तो मैंने आमने सामने देखा है, दोनों बहुत सम्मान और प्रेम से मिलते हैं। बट जब बात आती है अंदर खाने राजनीति की और एक तरह से कहें कि अंदर से जलन और ईर्ष्या की, तो वो तो कहीं ना कहीं दिखती है साफ। लेकिन सर मेरा ये मानना है कि जैसे राज्यपाल हमेशा से विवादों में रहते हैं और आमतौर पर ढेर सारे ऐसे राज्यपाल हैं, इवन राज्यपाल की कुर्सी छोड़ के मुख्यमंत्री बनने वाले लोग भी हैं और दोबारा राजनीति में लौटने वाले लोग भी हैं, और तमाम सारी सरकारें गिराने उड़ाने में वो पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे एक तरह से काम करते हैं। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे ऑफिशियल होते हैं, लेकिन वो पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे भी काम करते हैं, होते हैं अनऑफिशियल है। तो ऐसे में जब एक बार आपको याद होगा राम नरेश यादव थे और वो सोनिया गांधी के पास चले गए थे राज्यपाल होते हुए, जब सोनिया गांधी कोई सरकार में नहीं थी बल्कि पार्टी की प्रेसिडेंट थी। एक राज्यपाल विधानसभा का सत्र खत्म किया जाए नहीं किया जाए, इसको लेके पार्टी प्रेसिडेंट से पूछने चला था, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। और कल्याण सिंह, मैं जितना जानता हूँ कि कल्याण सिंह जब भी यूपी में आते हैं राजस्थान से लौटकर, तो वो राज्यपाल रह नहीं जाते हैं। लोधे राजपूतों का एक कार्यक्रम था युवाओं का, शायद वहाँ वो बोले एक बार उस कार्यक्रम में, वो भूल गए कि वो राज्यपाल हैं या पार्टी से उनको लेना देना है। वो वहाँ जाके बोलते हैं कि हम लोधे इतने मजबूत बने कि पार्टी को, देश को झुका दें। तब चुनावी माहौल नहीं था और वो हमारी तरह से चले। देखिए, जिस तरह से कहते हैं कि ईगो और स्वाभिमान में बहुत बारीक सी लाइन है, ठीक उसी तरह से जब आप स्पीकर बनते हैं या राज्यपाल बनते हैं तो पार्टी कार्यकर्ता के रूप में और संवैधानिक पद पे बहुत बारीक सी लाइन होती है।
अब इस समय यदि माहौल सामान्य होता, चुनाव नहीं होता, तो शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं, नहीं ये बनती। बारीक लाइन जो आप बात कर रहे हैं वो सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों में अलग अलग होना चाहिए। बिल्कुल होना सबको चाहिए। मालूम है कि वो राजनीतिक आदमी है और वो राजनीति निश्चित रूप से होना चाहिए, और यदि नहीं ऐसा होता तो फिर ये कार्रवाई की नौबत क्यों आती है? वो सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था अलीगढ़ में। वो जो कार्यक्रम था वो उनके घर पे लोग सतीश गौतम का विरोध करने पहुंचे कैंडिडेचर का, तो वो बाहर खड़े होकर कार से निकल के कार्यकर्ताओं को, वो घर था या जहां भी सर्किट हाउस जहां वो रुके थे वहां वो समझा रहे थे कार्यकर्ताओं को कि हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वहाँ ना तो प्रेस को उस तरह से बुलाया गया था, ना वो प्रेस को संबोधित कर रहे थे, ना वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वो उन्हें समझा रहे थे, वो कैमरे में कैद हो गया और वो चला गया सीधे सीधे। देखिए, नेताओं के बारे में और जो सार्वजनिक जीवन जीता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि बेशक वो कभी कभी ये दावा करते हैं कि निजी लाइफ को अलग रखना चाहिए, उनका कोई निजी लाइफ होता नहीं है। जब आप कार्यकर्ताओं से घिर गया और उस समय जो आप बोल रहे हैं, तो ये इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप राज्यपाल हैं, तो वहाँ पे वो बतौर बीजेपी कार्यकर्ता बात कर रहे थे, तो उनके अंदर से जो बात निकली है ऐसा कुछ नहीं है कि उसको लेकर के बहुत कोई बड़ी बात हो गई। वो जो उनके स्वाभाविक है, क्योंकि इतने दिनों तक बीजेपी के कार्यकर्ता नेता रहे हैं, तो उनके मन से और अंदर से वो स्वतः बात निकल गई। हाँ, लेकिन वो कभी जैसे आपके जो कांग्रेस के राज्यपाल थे हिमाचल वाले गुलशेर अहमद, वो अपने बेटे का प्रचार करने एमपी गए, मध्य प्रदेश के अमरपट्टन से चुनाव लड़ा रहे थे, उनका केस अलग था, वो तो प्रचार करने के लिए स्पेशली गए थे, तो उनको हटना पड़ा था। लेकिन इनका केस अलग है। बेशक वो अपने घर पे बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि कार्यकर्ता जमा थे और वहाँ पे उनसे बात कर रहे थे, वो बात रिकॉर्ड हो गई और इलेक्शन कमीशन में शिकायत हो गई। तो आपको क्या लगता है राजनाथ सिंह पुराने संबंध प्लस ये देखते हुए कि उन्होंने सार्वजनिक मंच पे नहीं दिया, राजनाथ सिंह के स्तर पे ही सिर्फ ये फैसला नहीं होना है, क्योंकि राज्यपाल और भी कल्याण सिंह जैसे कदकाठी वाले राज्यपाल को हटाया जाना है या एक्शन होना है, तो इसमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी से भी सलाह ली जाएगी और राजनाथ सिंह ऐसा करेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि क्या सिर्फ हटाना ही सोल्यूशन है या कोई वार्निंग दे करके प्रोविजन में क्या है छोड़ा जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी कि सीधे रिजिग्नेशन मांगा जाएगा या कुछ और करके छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी, जो डीएम के यहाँ से चिट्ठी बन करके आई है, रिपोर्ट आई है, वो उसको अटैच कर दिया और राष्ट्रपति ने उसको फॉरवर्ड कर दिया गृह मंत्रालय को। तब उनको फाइनल डिसीजन करना है कि क्या होना चाहिए इसमें। तो जाहिर है भले ही गेंद राजनाथ जी के पाले में है, लेकिन जो पार्टी लीडरशिप है या सरकार है, जाहिर सी बात है मोदी जी और अमित शाह हैं, और पीछे से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें संघ भी इस मामले में एक्टिव होना ही है, उनसे सलाह ली जानी है। तो उनके बाद ये तय किया जाएगा कि क्या रास्ता ऐसा लिया जाए जिससे कल्याण सिंह को बुरा ना लगे, उनकी छवि को चोट ना पहुंचे और फैसला कुछ ऐसा भी जाए जिसे वो बाहर दिखा सकें कि हाँ हमने कोई एक्शन लिया है। तो इस बारे में जो भी बड़ी खबर आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।